राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 38वां। भजमान के वंश का वर्णन और संयम मंतक मणि की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के सारथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र सूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के बलवान दत्त और अतिदत्त, श्रोणाश्रव, श्वेत वाहन, समी, दंड शर्मा, दंड शत्रु एवं शत्रुजीत नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए और श्रणमा तथा स्विष्ठा नामक 2 कन्याएं हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र और प्रतिशत के पुत्र स्वंभोज और स्वंभोज के पुत्र हदिक हुए। हदिक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और सतधनवा उनके मझले पुत्र थे। देव ऋषि चवन के वचन से सतधनवा के वृषक, वेत्रण, सुदांता एवं विदांत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंतिका नामक 2 पुत्री उत्पन्न हुई। अंधक पुत्र कंबल बृहिष के पुत्र विद्वान देववान हुए और वीर असमोजा और नाश मोजा नामक 2 पुत्र हुए। अंधक के कुकर आदि के अतिरिक्त सुदृष्टा, चरुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमोजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपस से वर्णन कर दिया है। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है, उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, उसमें कुछ संदेह नहीं। यजुपुत्र क्रोष्ठा के गांधारी और माद्री नामक 2 भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अन्मित्र हुए और माद्री के पुत्र युधाजित और देवमंडीवान हुए। अपराजित अन्मित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अन्मित्र के पुत्र निघ्र हुए। निघ्र के प्रसेन और सत्राजीत नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारिकापुरी में बसते समय प्रसेन को क्षयमतक नाम की दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। प्रसेन के भाई सत्राजीत के सूर्य नारायण प्राण के नाम प्रिय मित्र थे। सारथियों में श्रेष्ठ सत्राजीत एक समय रात्रि बीतने पर स्नान और सूर्योत्थान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योप्रस्थान कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्ति संपन्न भगवान सूर्य देव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका रूप स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामी, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर आपके सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप और मेरे पास मित्रतावश पधारे, इसमें विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणि रतन संयमंतक को उतारकर एकांत में अलग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्य नारायण के शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने
सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर यानी 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे, तब सत्राजीत ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन 3 लोकों को प्रकाशित करते रहे हैं, उस संयमंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने उन्हें संयमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य जो सूर्य जा रहे हैं कहते हुए उसके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगर की विस्मत करते हुए वे राजा अपने रनवास में चले गए। तदंतर राजा सत्राजीत ने मणियों में रतन रूप वह दिव्य संयमंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई प्रसेनचित को दे दी थी। वह मणि जिस वृषण और अंधक कुल वालों के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह सुवर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहां व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने प्रसेनचित से मणि में रतन के समान वह दिव्य मणि संयमंतक लेना चाही, परंतु उन्होंने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे, तथापि वह मणि उन्हें बलपूर्वक नहीं छीनी। प्रसेन उस समय उस मणि से विभूत होकर शिकार खेलने गई और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदंतर महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणिरत्न को लेकर वह अपने बिल में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वृषण और अंधकों ने समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजीत से मणि मांगी थी, अतएव उन्होंने ही उनको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने यह कार्य नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्माओं पर ऐसी शंका की जा रही थी। अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके वे वन में चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहां प्रसेन ने शिकार खेला था, वहां उनको पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महामना श्री कृष्ण थक गए, तब उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वत को देखा। श्री कृष्ण ने वहां प्रसेन को और उनके घोड़ों को मरा हुआ पाया, परंतु जिनकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहां नहीं मिली। तदंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही रीछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मरने वाले के पैरों से यह पता चल रहा था कि यहाँ रीछ था। तदंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। राजन, उस समय श्री कृष्ण ने रीछ के बिल के पास पहुंचने पर एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि ध्याए जाम्बवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी, तू रो मत। ध्याय कह रही थी, मेरे मुद्रा सिंह को प्रसेन ने को मार डाला और सिंह को जाम्बवान ने मार डाला। अब तू रो मत, यह संयमंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात उन्हें स्पष्ट सुन ली, तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और सब मौन होकर
सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार सारंग धनुषधारी भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जाम्बवान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जाम्बवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि के द्वारका में जाकर कहा कि श्री कृष्ण मारे गए। उधर श्री कृष्ण ने महाबली जाम्बवान को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और उनकी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए संयमंतक मणि को भी ले लिया। तदंतर श्री कृष्ण जाम्बवान से अनुन्य विषय करके बिल से निकल आए और परम शोभा पाते हुए द्वारका को चले गए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सातवंतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर उस मणि सत्राजीत को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगाने के कारण संयमंतक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। सत्राजीत के 10 भार्या थी और उसने उनसे 100 पुत्र हुए थे। उसमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा बड़ंकार था, दूसरा वीरवातपति था, तीसरे का नाम उपसवावान था। राजन, इस प्रकार स्त्रियों में रतन स्वरूपा, सत्यभामा, दृढ़व्रत धारिणी, वर्तिनी और परस्वापिनी ये उनकी 3 पुत्रियां थीं, जो दिशा विदिशाओं में प्रसिद्ध थी। उनमें से उसने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंकार के पुत्र समाक्ष और नारेय हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब कोष्ठा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजीत के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजीत के पुत्र प्रशीन हुए और प्रशीन के पुत्र श्रवफलक और चित्रक हुए। श्रवफलक का विवाह काशीराज की पुत्री गादिनी से हुआ था। इन गादिनी के पिता अपने पुत्री से प्रतिदिन गोदान कराया करते थे। उन गादिनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। ये महाबाहु अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गादिनी के अक्रूर जी अतिरिक्त उपासंग, मृदुर, अरिमेच्य, अविक्षिप्त, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, घृष्ण, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह नामक पुत्र, वीरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वे सामदेश की रानी हुई थी। वे सामदेश की रानी प्रसिद्ध है। इनकी रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। कुरुनंदन अक्रूर से उग्रसेनी के द्वारा देवता के समान कांति वाले प्रसेन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रके के श्रवणा और श्रवणविष्ठा नाम के 2 धर्म पत्नियां थी। उनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक,
गवेषण, अरिष्ट नेमी, अश्रव, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु, बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक की कथा को पढ़ता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में संयम मंतक मणि की कथा विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। जगदीश्वर जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।